हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, आज इस वीडियो में जो है, देखिए आज हम क्या करेंगे, 5000 एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो का थंबनेल देख के वैसे पता लग ही गया होगा। देखिए 5000 जो एमसीक्यूज़ हैं ये एक ही वीडियो में नहीं, देखिए क्या करेंगे, हम अलग अलग टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। जैसे आज की वीडियो में हम कैप्सूल्स के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ओके, फार्मास्यूटिक्स से मैंने टॉपिक लिया कैप्सूल्स, तो इसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही करके अलग अलग टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ करेंगे। तो ऐसे करके हमने ये 5000 एमसीक्यूज़ करने हैं। तो क्या करेंगे, इसकी अलग से प्लेलिस्ट में बना दूंगी। ठीक है, तो अगर ये एमसीक्यूज़ जैसे भी कंप्लीट हो जाएंगे, तो अगर ये एमसीक्यूज़ 5000 एमसीक्यूज़ अगर आप करके किसी भी फार्मा एग्ज़ाम्स को देने जाते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर तो नहीं होगा। ठीक है, तो अभी जैसे हम अलग अलग टॉपिक्स के किसी के 40 किसी के 50 ऐसे एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे कैप्सूल्स के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो एमसीक्यूज़ होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स हैं सभी, मतलब आपका किसी भी स्टेट का फार्मासिस्ट एग्जाम है तो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, तो ये आपने कैप्सूल्स के बारे में पढ़ा हुआ होगा, तो इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे रिवाइज भी हो जाएगा टॉपिक। ओके, तो मतलब इसमें मेन सारे पॉइंट्स मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया, एमसीक्यू ही बना दिए सभी पॉइंट्स के। ओके, जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, जीपैट ले लीजिए या फिर फार्मासिस्ट के एग्जाम्स के, सारे मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। ओके, और आप लोग कह रहे थे कि मैम जीपैट का एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशंस कराइए, तो ये जो मैंने बहुत से वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप लोग वो वीडियोस देखिए। और ये जो 5000 की सीरीज़ है ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक कैप्सूल शेल इलास्टिक और प्लास्टिक। ऑप्शन देखिए, सोर्बिटोल, टिटेनियम डाइऑक्साइड, बेंटोनाइट या अकेशिया। ठीक है, तो इसमें बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। कैप्सूल की जो शेल होती है उसको इलास्टिक या प्लास्टिक बनाने के लिए किसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका सोर्बिटोल। ठीक है, सोर्बिटोल क्या होता है, प्लास्टिसाइजर होता है। ओके, प्लास्टिसाइजर्स में आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें सोर्बिटोल आता है। तो जैसे प्लास्टिसाइजर्स में सोर्बिटोल आता है, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ये पढ़ते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, सोर्बिटोल यूज़ करेंगे। ओके, टिटेनियम डाइऑक्साइड किस में यूज़ करेंगे, ये जो होता है ओपेसिफायर होता है। ओके, टिटेनियम डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जेलेटिन फॉर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इज। ऑप्शंस देख लीजिए इसके, 0.6:1, 0.4:1, 0.8:1 या 1:0.8। ठीक है, तो आपसे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए पूछा है रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जेलेटिन। तो अब इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो होते हैं उनके लिए जो ये रेशियो होता है 0.4:1 होता है। ओके, और जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होंगे उनके लिए ये रेशियो हो जाएगा ऑप्शन जो आपका सी है 0.8:1 हो जाएगा। ओके, ये मैंने आगे क्वेश्चन में भी इंक्लूड किया हुआ है, वहाँ पे देख लेंगे। तो इसका ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, टाइप ए जेलेटिन एग्जिबिट एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एट पीएच। ठीक है, टाइप ए जेलेटिन जो है, ठीक है, उसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है कितने पीएच पर होता है बताना है। ऑप्शन देख लीजिए 2, 4, 9 या 11। तो टाइप ए जेलेटिन के लिए होता है ऑप्शन सी हो जाएगा, 9 पीएच पे होता है। और टाइप बी का अगर आपसे पूछते तो आप 4.7 कह देते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, द 000 साइज कैप्सूल कैन फिल द वॉल्यूम ऑफ। ओके, तो 000 साइज का कैप्सूल है उसके लिए वॉल्यूम पूछा है आपसे, कितना वॉल्यूम फिल कर सकते हैं। ये आपको एमएल में दिए हुए ऑप्शन, तो आपको एमएल में ही बताना है। मतलब कि आपने एक टेबल पढ़ा होगा, एक तरफ होता है कैप्सूल का साइज होता है और एक तरफ कैपेसिटी दी होती है। ठीक है, तो एक कैपेसिटी एमजी में भी होती है और एक एमएल में भी होती है। तो आपको तो इसमें एमएल वाली बतानी है, कैपेसिटी इन ml। ओके, तो देखिए जो कैप्सूल के साइज हैं तो आपको पता ही है, देखिए ये जो होता है लार्जेस्ट होता है 000 वाला। ठीक है, फिर 00, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होते हैं। 5 वाला क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, आगे एमसीक्यूज में सारा इंक्लूड किया हुआ है मैंने।
तो यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन का बता रही हूँ। तो 000 वाला लार्जेस्ट है, तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 1.37 ml। ठीक है, आपको किसी बुक में 1.37 मिलेगा, कहीं पे 1.36 मिलेगा। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो ना। तो आपका जो 000 है उसके लिए 1.37 है। बाकी टेबल मैंने डिस्कस किया भी हुआ है। ठीक है, 000 वाला है, इसके लिए आपका 0.95 होता है। ओके, 0 वाले के लिए 0.75। तो टेबल आप लोग देख लेना। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए क्या होगा। 000 वाले के लिए आपका मैक्सिमम होगा तो कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1.36 ml हो जाएगा। ओके, ये आपसे कैपेसिटी ml में पूछी है। अगर कैपेसिटी आपने mg में बतानी हो तो वो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे जब क्वेश्चन आएगा उसमें बताऊंगी। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल इज डन बाय। ऑप्शन देखिए, रोटोसोट, रोटोफिल, एक्कोफिल या पैलेटोफिल। तो फिलिंग ऑफ पैलेट्स की फिलिंग करने कैप्सूल में, तो क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, कौन सी मशीन है, तो ये है ऑप्शन बी, रोटोफिल। ध्यान रखना है, इन मशीन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कौन सा होगा, रोटोफिल, या आपने नाम याद करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल इज डन बाय। ऑप्शन है रोटोफिल, क्वालिसील, mg2 या लिक्विसील। तो फिलिंग ऑफ लिक्विड इसके लिए यूज करेंगे क्वालिसील, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, फॉलोइंग इज द फिलिंग प्रिंसिपल इन द कैप्सूल फिलिंग मशीन एक्सेप्ट। ओके, ऑप्शन है ओगर फिलिंग, वाइब्रेटरी प्रिंसिपल, या डोसेटर प्रिंसिपल, या होपर फिलिंग। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आपसे एक्सेप्ट पूछा है। तो बाकी सारी जो फिलिंग प्रिंसिपल्स हैं लेकिन एक नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका होपर फिलिंग। नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द कैप्सूल इम्प्रिंटिंग मशीन एक्सेप्ट। ओके, तो इसमें से कह रहे कि कैप्सूल की इम्प्रिंटिंग मशीन्स हैं सारे की सारी, एक्सेप्ट पूछा मतलब एक नहीं है, वो आपने बतानी है। देखिए ऑप्शन देखिए, हार्टनेट, मैकोफर, मैरकम या एक्ले। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मैकोफर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, स्टोरेज टेम्परेचर फॉर सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल शेल इज। ऑप्शंस देख लीजिए, 21 to 24 डिग्री सेल्सियस, 15 to 18 डिग्री सेल्सियस, 18 to 20 डिग्री सेल्सियस, 25 to 27 डिग्री सेल्सियस। अब इसका आंसर देखिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 to 24 डिग्री सेल्सियस। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जेलेटिन फॉर सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। ठीक है, अभी हमने पहले क्वेश्चन में हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का देखा था, अभी इस क्वेश्चन में आपसे सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का पूछा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, 0.6:1, 0.4:1, 0.8:1 या 1:0.8। तो जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के लिए जो ये रेशो है, ये 0.8:1 हो जाएगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर फिलिंग ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स। ठीक है, कौन सी प्रोसेस जो कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, नॉट कंटिन्यूअस लिखा है। ऑप्शंस देखिए, रोटेरी डाई प्रोसेस, प्लेट प्रोसेस, रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस या एक्कोजेल स्टन मशीन। तो कंटिन्यूअस नहीं है, तो आपका इसमें देख लीजिए ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लेट प्रोसेस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्सूल साइज एकोमोडेट द हाईएस्ट वॉल्यूम। जो कौन सा कैप्सूल साइज है जो हाईएस्ट वॉल्यूम को एकोमोडेट कर सकता है, मतलब कि लार्जेस्ट, वही पूछ लिया। ठीक है, लार्जेस्ट साइज कौन से कैप्सूल का है, वही एक तरीके से वही पूछा हुआ है। तो इसको ऑप्शन देखिए, 0, 000, 5 या 1। तो हाईएस्ट वॉल्यूम को जो अकोमोडेट करेगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 000। कितना वॉल्यूम अकोमोडेट कर सकता है, 1.37 ml, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जानसी इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन है, टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज, टू डिटरमाइन द रियोलॉजी ऑफ सेमी सॉलिड्स, फॉर टेबलेट कोटिंग या कैप्सूल मशीन। तो ये कैप्सूल मशीन है, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसमें है 3 साइज ऑफ कैप्सूल विल हैव डैश ml कैपेसिटी। तो इसमें मैंने आपको साइज बताए थे, 000 होता है, फिर 00, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो आपसे 3 वाला जो साइज है उसकी ml में कैपेसिटी पूछी है ना। तो आपको अगर वो टेबल याद है तो आप कर पाएंगे। ऑप्शन देखिए, 1.3, 0.95, 0.68 या 0.30। तो 1.3 तो नहीं हो सकता, आपने 1.37 तो सबसे लार्जेस्ट की देखी है कैपेसिटी, है ना। तो अब ऑप्शंस देखिए, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो 3 वाला है उसकी 0.30 ml कैपेसिटी होती है। ओके, ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइडियल साइज फॉर फिलिंग
300 mg एस्प्रिन इज। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के लिए आपको जो है जो कैप्सूल नंबर है और जो कैपेसिटी इन mg में कैपेसिटी पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के लिए देखिए 300 mg एस्प्रिन के लिए आपको साइज बताना है। ओके, तो अगर आपको ये टेबल याद है तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस टेबल में जो mg में होता है उसमें जो 000 वाला होता है ना उसकी कैपेसिटी होती है 950 mg होती है, 00 वाले की फिर 650 mg होती है, उसके बाद 0 वाले की होती है 450 mg होती है, उसके बाद 1 वाले की 300 mg होती है। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि 300 mg एस्प्रिन को फिल करने के लिए कौन सा साइज यूज़ करेंगे। तो 300 के लिए 1 हमने देख लिया, तो हमारा ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। 1 नंबर का हम यूज़ करेंगे कैप्सूल। ठीक है, बाकी टेबल देख लेना आप कि 1 के बाद जो 2 है 2 नंबर के लिए 250 mg होता है, 3 नंबर वाले के लिए होता है 200 mg और 4 वाले के लिए होता है 150 mg, 5 वाले के लिए होता है 100 mg। ओके, तो ये टेबल आप लोग एक बार देख लेना, मैंने चैनल पर डिस्कस करा भी हुआ है, टेबल डाला भी हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिलेटिन इज यूज्ड एज ए, ऑप्शन देखिए एनकैप्सुलेटिंग एजेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, विस्कोसिटी एजेंट या टेबलेट ग्लाइडेंट। तो जिलेटिन क्या होता है तो आपको पता ही है एनकैप्सुलेटिंग एजेंट है, ऑप्शन ए राइट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एम्पटी कैप्सूल सेल शुड बी। ठीक है, जो कैप्सूल शेल है एम्पटी कैप्सूल का आपसे मॉइस्चर कंटेंट पूछा है कि शुड बी बिटवीन, ऑप्शन देखिए 12 to 15%, 5 to 8%, 2 to 6%, 20 to 25%। कितना होएगा मॉइस्चर कंटेंट अब बताइए इसमें, ऑप्शन ए हो जाएगा 12 to 15% हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन विच इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू फिल पैलेट्स इन कैप्सूल। तो ये क्वेश्चन हमने देख रहे थे, ऐसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, रोटोफिल, रोटोसोट, एक्कोफिल या ऑल ऑफ द अबव। तो पैलेट्स के लिए हमने देखा था रोटोफिल देखा था, है ना, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा रोटोफिल यूज़ करेंगे पैलेट्स के लिए। नेक्स्ट है ब्लूम इज ए मेजरमेंट फॉर। तो ये ब्लूम का ना क्वेश्चन कई बार आता है, अलग अलग तरीक़ों से रिपीट होता है। तो ब्लूम स्ट्रेंथ के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ब्लूम इज ए मेजरमेंट फॉर डैश ऑफ जेलेटिन कैप्सूल्स। देखिए डिसोल्यूशन, एडहेसिवनेस, इलास्टिसिटी या कोहेसिवनेस। तो ब्लूम स्ट्रेंथ, ओके, जिसको क्या बोलते हैं जेल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ब्लूम स्ट्रेंथ बोले या जेल स्ट्रेंथ बोले एक ही बात है। ब्लूम स्ट्रेंथ को ही क्या बोलते हैं, जेल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो ये जो ब्लूम जो स्ट्रेंथ होती है इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, वैसे मैंने काफ़ी क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। तो ये जो मेज़र करती है, किसको मेज़र करती है, कोहेसिवनेस। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा, कोहेसिवनेस आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ, ये फिर से ब्लूम स्ट्रेंथ का ही एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है द मेजर ऑफ कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन जेलेटिन मॉलिक्यूल एंड इज प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जेलेटिन। जो ये ब्लूम स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जेलेटिन के प्रोपोर्शनल होती है। तो ठीक है, प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जेलेटिन इज कॉल्ड, ऑप्शन देखिए ब्लूम स्ट्रेंथ, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन या नन ऑफ द अबव। तो इसको क्या बोलेंगे, जो कोहेसिव स्ट्रेंथ है क्रॉस लिंकिंग, अभी मैंने आपको बता दिया ये ब्लूम स्ट्रेंथ होता है। तो ऑप्शन 1 आपका ब्लूम स्ट्रेंथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ, ऑप्शन देखिए लैक्टोज, एम्पल्स, हार्डनेस ऑफ टेबलेट्स या जेलेटिन। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पता है तो ऑप्शन 4 हो जाएगा जेलेटिन, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंक्ड जेलेटिन मॉलिक्यूल इज। अभी कितनी होती है आपने याद रखना है, ऑप्शन देखिए 15 to 25 ग्राम, 150 to 250 ग्राम, 75 to 100 ग्राम या नन ऑफ द अबव। तो एक तो ध्यान रखना है कि किस में है, ग्राम में है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार यूनिट ही चेंज कर देंगे, ठीक है, ऑप्शंस में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है ग्राम में है, और ये ऑप्शन 2 हो जाएगा 150 to 250 ग्राम। ओके, 150 से 250 ग्राम होती है ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिसाइजर्स आर, ऑप्शंस देखिए सॉर्बिटोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, बोथ या नन। तो प्लास्टिसाइजर्स जो होते हैं सॉर्बिटोल, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल सब होते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका बोथ, दोनों ही प्लास्टिसाइजर है। एक ग्लिसरीन का नाम भी याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
टाइप बी जेलेटिन इज हैविंग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इन द रीजन। तो हमने टाइप ए जेलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट देखा था 9, और जो टाइप बी का मैंने वहीं पे आपको बताया था कितना होता है। ऑप्शन देखिए 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9 कितना होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 4 to 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्प्टी कैप्सूल ऑफ जेलेटिन शुड बी हैंडल्ड एट डैश % आर एच रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होती है। ऑप्शन देखिए 1 to 5, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 30 to 45। नेक्स्ट है, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल शैल कंटेन मॉइस्चर ऑफ। ऑप्शन देखिए 10%, 20%, 15%, 0%। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा 15%। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन देखिए रोटोवे इज कैप्सूल वेइंग मशीन। तो ऐसे बोल रहे हैं कि रोटोवे जो है वो कैप्सूल वेइंग मशीन है, बिल्कुल सही बात है। ये नेक्स्ट ऑप्शन में एरविका KEA जो है ये डस्टिंग और पॉलिशिंग मशीन है, ये भी सही है। तो आपके इसमें क्या सही है कि ऑप्शन 3 हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही लिखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल। तो मैंने आपको बता ही दिया लार्जेस्ट साइज कैप्सूल का क्या होता है। ऑप्शन देखिए 00, 000, 5 या 1। तो ये होता है ऑप्शन 2 हो जाएगा 000 लार्जेस्ट होता है, और जो स्मॉलेस्ट होता है वो आपका जो 5 वाला होता है। तो मैं आपको कई बार बताती हूँ, इस 5 को आप ऐसे रिलेट करके भी याद कर सकते हैं अगर कन्फ्यूज़न होए तो, वैसे तो हमें याद रहता है, ठीक है। तो इसको रिलेट करके भी हम याद कर सकते हैं। तो इसका 000 होएगा। नेक्स्ट है, इन कैप्सूल रोटोसोट इज़ यूज्ड फॉर। ऑप्शन देखिए फिलिंग पाउडर्स इन कैप्सूल्स, फिलिंग पैलेट्स इन कैप्सूल्स, फिलिंग लिक्विड्स इनटू कैप्सूल्स, सॉर्टिंग द फिल्ड कैप्सूल्स। तो रोटोसोट है ये किसके लिए यूज़ करेंगे, ऑप्शन 4 हो जाएगा सॉर्टिंग द फिल्ड कैप्सूल्स। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, ग्रीन बोन्स आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ जिलेटिन ऑफ द टाइप। तो ग्रीन बोन्स यूज़ करते हैं कौन से टाइप के जिलेटिन की प्रिपरेशन के लिए। देखिए जिलेटिन ए होता है, जिलेटिन बी होता है। तो जिलेटिन ए जो होता है एक उसके लिए जो एनिमल स्किन यूज़ करते हैं, और जिलेटिन बोन्स के लिए बी जो है जिलेटिन बी के लिए, बी को अब बोन्स से भी याद कर सकते हैं। ओके, जिलेटिन बी के लिए एनिमल बोन्स जैसे ग्रीन बोन्स यूज़ करते हैं। ओके, तो आपसे यही पूछा हुआ कि ग्रीन बोन्स किसके लिए, तो जिलेटिन बी के लिए यूज़ करेंगे। ओके, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल। तो स्मॉलेस्ट साइज जो है कैप्सूल का कौन से कैप्सूल का है। ऑप्शन देखिए 00, 000, 5 या 1। तो स्मॉलेस्ट आपको मैंने बता दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा 5। नेक्स्ट है, जिलेटिन एंड ग्लिसरीन आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लैमेली इन ए स्पेसिफिक रेशो, आइडेंटिफाई। तो रेशो आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन है 1:1, 5:1, 9:1 या 10:1। तो ये ऑप्शन 3 हो जाएगा, 9:1 होता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, इंग्रेडिएंट्स यूज फॉर कैप्सुलेशन इन सॉफ्ट कैप्सूल शुड फ्लो बाय ग्रेविटी एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग। ऑप्शन है 35 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, रोटोसोट इज एन इक्विपमेंट यूज्ड। ऑप्शन हैं टू सेपरेट अनफिल्ड कैप्सूल्स, टू सेपरेट द इम्प्रॉपर टेबलेट्स, टू फिक्स द कैप एंड बॉडी ऑफ कैप्सूल आफ्टर फिलिंग, या टू एडजस्ट द रिक्वायर्ड कंप्रेशन फॉर द टेबलेट्स। तो रोटोसोट मैंने अभी आपको बताया था रोटोसोट्स के बारे में, ऑप्शन 1 हो जाएगा टू सेपरेट अनफिल्ड कैप्सूल्स। ओके, नेक्स्ट है, which is the ideal combination for testing the solubility of an enteric coated capsules in alkaline medium। तो इसको ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग। इसका मैं आपको सीधा आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन जो है इसका 3 राइट होगा। ओके, बाकी आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। इसका जो है आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस पैनक्रिएटिन प्लस सोडियम टोरोग्लाइकोकोलेट। ओके, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, रोटोसोट इज ए मशीन यूज टू सोर्ट आउट। तो आपको लग रहे होंगे सेम से क्वेश्चन है, ये अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुए हैं, मैंने सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए थे, ठीक है। तो ये इसलिए क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो रोटोसोट देखिए अलग टाइप से, इसमें अलग टाइप से पूछा हुआ है ना, कोट टेबलेट्स, सील्ड एम्पाउल्स, सील्ड कंटेनर्स, फिल्ड कैप्सूल। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा फिल्ड कैप्सूल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
डैश वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिमूव द अनफिल्ड कैप्सूल्स। ऑप्शन देखिए रोटोवे, वेरिकैप, एक्कोफिल या रोटोफिल। तो ये वेरिकैप आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट, इफ द एवरेज वेट ऑफ कैप्सूल कंटेंट इज 350 mg देन अलाउड परसेंटेज परमिटेड वेट वेरिएशन इज। अभी वेट वेरिएशन के ऊपर क्वेश्चन है, तो आपको देखिए इसमें 2 पॉइंट याद रखने होते हैं। देखिए अगर होता है लेस देन 300 mg, तो जो परसेंटेज वेट वेरिएशन, जो परसेंटेज डेविएशन जो होता है वो आपको 10% याद रखना है। कब? जब लेस देन 300 mg होगा। लेकिन अगर हो 300 mg या मोर देन 300 mg हो, ठीक है, 300 mg या मोर देन 300 mg हो, तो आपको 7.5% का डेविएशन याद रखना है। ये 2 पॉइंट्स इसमें याद रखने होते हैं। आपसे पूछा 350 mg के लिए, तो इसमें आपका डेविएशन हो जाएगा 7.5%। ओके, तो आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा इसमें 7.5%। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो कौन सी स्टेटमेंट है जो इसमें सही लिखी हुई है बताइए। ऑप्शंस देखिए, कैप्सूल शेल इज मेड बाय जेलेटिन। तो कैप्सूल की जो शेल होती है जेलेटिन की बनी होती है, बिल्कुल सही बात है। स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज इज 5, तो ये भी सही है। लार्जेस्ट कैप्सूल साइज कितना है 000, ये भी सही है। और ऑल ऑफ दीज, तो सारी ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सारी की सारी मतलब ये सही है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, जिलेटिन यूज्ड फॉर सॉफ्ट जेल मैन्युफैक्चरिंग शुड नॉट कंटेन मोर देन डैश ppm ऑफ आयरन। तो आयरन कंटेंट पूछ लिया आपसे, ऑप्शन है 5, 15, 25, 35। तो याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉट मोर देन 15 ppm आयरन। ओके, नेक्स्ट है, इन कैप्सूल रोटोफिल इज यूज्ड फॉर फिलिंग। ऑप्शंस देखिए, पाउडर्स, पैलेट्स, लिक्विड्स, कोरोसिव लिक्विड्स। तो रोटोफिल अभी हमने देखा था पैलेट्स के लिए होती है ना, ऑप्शन 2 हो जाएगा पैलेट्स। नेक्स्ट है, द विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन कैन रेंज फ्रॉम। तो विस्कोसिटी कितनी होती है, ऑप्शन देख लीजिए, 25 to 45 मिली पॉइस, 30 to 50 मिली पॉइस, 30 to 50 पॉइस या 25 to 45 पॉइस। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 25 to 45 मिली पॉइस होता है। ओके, नेक्स्ट है, इन कैप्सूल मेकिंग। देखिए फिर से ये ब्लूम स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आ गया। देखिए, इन कैप्सूल मेकिंग द ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जेलेटिन इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जेलेटिन। ठीक है, जो ब्लूम स्ट्रेंथ होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जेलेटिन के प्रोपोर्शनल होता है ब्लूम स्ट्रेंथ। ठीक है, ऑफ जेलेटिन एंड इज ए मेजर ऑफ द, वही क्वेश्चन आ गया। अभी ऑप्शन देखिए, कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, cohesive strength of the cross linking that occur between gelatin molecules, adhesive strength of gelatin with dipping pins या adhesive strength of gelatin with other polymer। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, cohesive strength of cross linking that occur between gelatin molecule। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, डिसइंटीग्रेशन टाइम पूछा है किसका, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स का। तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम बताइए। इसके ऑप्शंस देख लीजिए, 30 मिनट्स, 1 आवर, 5 आवर या नन ऑफ दीज। देखिए, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम 30 मिनट्स होता है, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स का 1 आवर होता है, और जो एंटारिक कोटेड कैप्सूल्स होते हैं उनका होता है आपका 3 आवर होता है। आपको सारी पॉइंट्स याद रखने हैं। तो आपसे हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स का पूछा है 30 मिनट्स, आपने ऑप्शन 1 राइट करना है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक्कोजेल मशीन इज यूज्ड टू। ऑप्शन देखिए, कैप्सूल वेइंग मशीन, फिल पाउडर्स इन सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स, एनकैप्सुलेटिंग स्लग या ऑल ऑफ द अबव। तो एक्कोजेल मशीन्स यूज करते हैं किसके लिए, ऑप्शन 2 हो जाएगा, फिल पाउडर्स इन सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स। ओके, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। देखिए, डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इज 30 मिनट्स, हमने अभी देखा था, बिल्कुल सही है। डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल इज 1 आवर, ये भी सही है। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ एंटारिक कोटेड कैप्सूल्स इज 3 आवर। तो सारे की सारी स्टेटमेंट सही लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे स्टेटमेंट्स क्या हैं, सही लिखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है, अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है देखिए, विच इज़ द लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल। तो लार्जेस्ट साइज कैप्सूल का कौन सा है, 00, 000, 5 या 1। ठीक है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही लिखे गए 1 ABCD, आप इसको कर लेना। ठीक है, तो इसका कौन सा होगा, ए में है 00, बी में है 000, सी में है 5 और डी में है 1। ओके, तो
तो अभी आपने इसका आंसर करना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में कई बार बता भी दिया, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं जो चैनल अपने जो फार्मा एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो अगर आप नए हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।